a block of mass 1 kg, 1 kg moving along x-axis with a speed of 10 meter per second. Enter a rough region ranging from x equal to 0.1 मीटर टू 1.9 मीटर। क्या मतलब है इसका? देखिए क्या है कि 1 केजी का एक ब्लॉक है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो इस रफ रीजन पे वो इंटर करता है। इस रफ रीजन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? इनिशियल डिस्टेंस 0.1 मीटर से लेके 1.9 मीटर तक, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला कि रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इक्वल टू एफ आर इक्वल टू माइनस के आर न्यूटन। मतलब यहाँ पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसका वैल्यू कितना है? माइनस के आर। यहाँ पे ध्यान दीजिए के का वैल्यू कितना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 10 आर। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के थ्रू अलोंग जा रहा है, तो ये आर एक डिस्टेंस है, आर जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 10 एक्स, है ना। तो हम माइनस 10 एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स को। तो हमें निकालना क्या है? देन द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉस द रफ। ये जेई मेंस 25 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या है कि जब ये क्रॉस कर जाता है, ये ब्लॉक क्रॉस कर जाता है दिस रफ रीजन में, तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना है ये हमें निकालना है। मतलब वी एफ हमको निकालना है क्या है, ठीक है। समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ पर F इक्वल टू एम ए यूज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो है डिपेंड इन पोजीशन नॉट इन वेलोसिटी, है ना। F क्या है? F इज इक्वल टू माइनस 10 R या 10 x ही लिख सकते हैं। तो देखिए F जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर F इक्वल टू एम में हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है फोर्स इज रिटार्डिंग कंटिन्यूअसली एज द वर्क डन इन द रफ रीजन विल बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग, है ना। देखिए ये जो रफ रीजन में है, रफ रीजन में एफ जो काम कर रहा है वो डिपेंड होता है एज ए डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर फोर्स जो रिटार्डिंग फोर्स हो रहा है, दिस रिटार्डिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस 10 एक्स, है ना। रिटार्डिंग फोर्स क्या है? अपोजिट लग रहा है, ब्लॉक के अपोजिट, मूवमेंट के अपोजिट में। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा आपका रिटार्डिंग फोर्स जो है वो कम होता हुआ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हर डिस्टेंस पे आपका चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको पूरा कंटिन्यूअसली वर्क डन निकालना अगर है तो हमें इन मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइनल वेलोसिटी अगर हमें निकालना है ऑफ द ब्लॉक, तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करें। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो चलिए एक एक करके हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान दें कि मिस्टेक कहाँ करते हैं बच्चे। मिस्टेक जो करते हैं यहाँ पर F इक्वल टू एम ए डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि F इक्वल टू माइनस 10x, हम यहाँ पर F जो है डिपेंडेंट है डिस्टेंस पे, इसलिए हम F इक्वल टू एम ए यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती से उसको F इक्वल टू एम ए यूज करके निकालते हैं, ठीक है। एज्यूम कांस्टेंट फ्रिक्शन, यहाँ पर क्या करते हैं फ्रिक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स क्या है वो डिस्टेंस के साथ कम होता हुआ जा रहा है ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है। और इग्नोरिंग द इंटीग्रेशन विथ लिमिट 0.1 टू 1.9, है ना। इस दोनों के बीच का लिमिट जो है इसका इग्नोर कर देते हैं आपका इंटीग्रेशन को। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहले स्टेप्स क्या है, 3 स्टेप्स में हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। पहला जो है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स के कारण कितना वर्क डन हो रहा है उसको पहले हम कैलकुलेट करेंगे। देन बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, एंड देन स्टेप 3 टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी बी यूज वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। तो चलिए करते हैं वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स, है ना। ये स्टेटमेंट है, जस्ट इसको हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, सो वर्क डन is calculated by integrating force over the distance by the block travel in the rough region. Okay, अब कैसे वर्क डन होगा? देखिए वर्क डन जो है इस रीजन में हमें वर्क डन लेना है, तो 0.1 से लेके 1.9
एफ आर डी एक्स। एफ आर क्या है, फोर्स लग रहा है रिटार्डिंग, एफ आर इक्वल टू -10 आर है। यहाँ पर 10 आर को हम क्या लिख सकते हैं, -10 एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 एक्स लिख दिया, -10 एक्स। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो -10.1 से 1.9 इंटू एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर एफ आर इक्वल टू क्या है, -10 एक्स, है ना, डिस्कस किया था। तो इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो क्या, -10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, 1 to 0.1 से लेकर 1.9 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 18 जूल। ओके, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, तो हाफ इंटू एम, एम कितना दिया हुआ है 1, और भी कितना दिया हुआ है 10, इनिशियली कितना है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू 15 जूल। वर्क डन हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, इट विल बी -18 जूल दिया हुआ है। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो हमने इसको किया, वर्क डन कितना है -18, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या, हाफ एम वी स्क्वायर -50। ओके, ठीक है, देन 50 -18, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू हाफ इंटू 1 इंटू वी एफ का स्क्वायर, है ना। तो वी एफ कितना आ जा रहा है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वी एफ स्क्वायर को 64, और वी एफ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक लिविंग द रफ सरफेस कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू।